हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का हमने 2 पार्ट किया था और आज हम लोग आगे इसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इन तीनों हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्या बच्चे कंफ्यूज होते क्यों हैं, यही नहीं समझ में आता। आप लोग बस एक क्वेश्चन हमारे साथ इसको देखिए, एक क्वेश्चन, मात्र एक क्वेश्चन लैंग्वेज वाला हमसे पढ़कर देखिए, उसके बाद में बोलना कि हाँ सर ये तो बहुत ही आसान है। कुछ नहीं है यार, बहुत ही इजी होता है, बस लोग अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि ये पहाड़ है, इस पर नहीं चढ़ पाएंगे। तो वही आपका दिमाग जब सेट कर लोगे वही कहेगा ना मुझसे तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ही प्यार से बिना किसी डर के अगर समझना शुरू करते हैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे। एक बार अगर समझ में आने लगा तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं प्यारे। ओके, बस एक चीज होना चाहिए कि समझाने वाला आपका जो मार्गदर्शक है उसके अंदर कुछ होनी चाहिए क्वालिटी, ठीक। तो हम आते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको स्लाइड पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए प्यारे, इसमें हमें क्या किसकी किसकी बात की गई है, एक तो गेंद की और एक बल्ले की। हमें इसमें क्या निकालना है, हमें बल्ले, प्रत्येक बल्ले मतलब एक बल्ले का मूल्य निकालना है और एक गेंद का मूल्य निकालना है। कब? जब एक कोच हैं वो 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदते हैं तब वो दुकानदार को 3800 रुपए देते हैं, ठीक है। और बाद में वो क्या करते हैं, 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदते हैं तब वो 1750 रुपए देते हैं। ये दो आइडिया आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में हो गया। अब क्या करना है, अब हमसे पूछ रहा है कि अगर ये है तो आप एक बल्ले और एक गेंद की कीमत बताओ निकाल के। तो प्यारे, इसको हम दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसका समीकरण बनाएंगे और बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से बहुत ही आसानी से इसका मान निकाल लेंगे और आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारा आंसर आ गया। बस देखते रहो। चलिए, हमें इसमें क्या निकालना है, हमें एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य निकालना है। हमें नहीं पता है प्यारे, ठीक है। तो हमें जो चीज गणित में नहीं पता होती है हम उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं प्यारे। तो हम मानेंगे क्या, माना, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए, ठीक है। माना एक गेंद का मूल्य y रुपए। ये हम लोगों ने माना है क्योंकि हमें नहीं पता कि एक गेंद का मूल्य क्या है और एक बल्ले का मूल्य क्या है। तो अगर हमें नहीं पता तो हम इसको मान लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, इतना करने के बाद में आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे। आपका प्रश्न कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। 7 बल्ले और 6 गेंद कितने में, 3800 में। हमारी ये फर्स्ट शर्त है, फर्स्ट शर्त, 7 बल्ले और 6 गेंद। अगर आपको पता है कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 7x होगा। जैसे अगर एक पार्ले जी जो बड़ा वाला बिस्किट है, एक पैकेट का मूल्य 5 रुपए, तो 2 पैकेट का
5 गुणे 2 10 रुपए हो जाएगा। तो अगर एक बल्ले का मूल्य है x रुपए तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा प्यारे? 7x हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से 7x, और ये तो बल्ले का मूल्य है और गेंद भी तो उसने खरीदी है 6 गेंद। तो अगर एक गेंद का मूल्य हमें पता है y रुपए तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा सर? 6y हो जाएगा। और बल्ले और गेंद ये दोनों के मूल्य को मिला करके उसने दुकानदार को कितना पे किया था? 3800 रुपए। मतलब इन दोनों, ये जैसे 7x और 6y दोनों को मिला करके कुल कितने रुपए बने थे? 3800 रुपए ये हुआ था टोटल। ठीक, तो ये आपका समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हो गया। ठीक है, क्या था? हमने माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्रिकेट टीम के कोच हैं वो 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदते हैं, तब वो दुकानदार को 3800 रुपए देते हैं। ठीक है, तो अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपए तो 7 बल्ले का मूल्य 7x हो जाएगा, और साथ में गेंद भी तो खरीद रहे हैं। तो अगर एक गेंद का मूल्य y रुपए तो 6 गेंद का मूल्य 6y हो जाएगा। और इसका मूल्य और इसका मूल्य दोनों का जोड़ लेंगे तब कितना हुआ था दुकानदार का? कुल 3800 रुपए हुआ था। तो ये इस तरीके से आपका एक समीकरण बन के तैयार हो गया। अब दूसरा समीकरण कैसे बनेगा? अब बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। ये हमारी दूसरी शर्त है, सेकेंड शर्त। सेकेंड शर्त है कितनी गेंदें? 3 गेंदें। तो अगर एक गेंद x रुपए की तो 3 गेंद प्यारे, 3 गेंद हो जाएगी 3x की। और गेंदें भी तो हैं कितनी? 5 गेंदें। कितनी? 5 गेंदें। तो अगर एक गेंद y की तो 5 गेंद 5y की। और इन दोनों के मूल्य को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 बल्ले का मूल्य जितना होगा और साथ में 5 गेंद का जितना मूल्य होगा, दोनों को ऐड करेंगे तब कितना होगा? 1750 होगा। दोनों को खरीदने के बाद ना कोच साहब ने 1750 पे किया होगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं? अब हम बस वही जैसे आप लोग समीकरण सॉल्व करते आ रहे थे उसी तरीके से सॉल्व करना है, और यहां से आपको x और y का मान बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब हम लोग जानते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर नहीं आपको नहीं पता तो इधर देखिए। आप चाहे समीकरण नंबर 1 को उठा लो या 2 को उठा लो, इसके लिए आप स्वतंत्र हो प्यारे। आप स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलने वाली है। तो चलिए प्यारे, इधर आपका ध्यान इधर होना चाहिए प्यारे। तो हम समीकरण नंबर 1 से बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए प्यार मोहब्बत से कि क्या समीकरण नंबर 1 से प्यारे। अब देखो समीकरण नंबर 1 में हम क्या करने वाले हैं? या तो आप x वाले टर्म को या y वाले टर्म को एक साइड में रोको और सबको उठा करके दूसरे साइड में फेंक दो। हमें किसी की नहीं जरूरत है भैया, हम अकेले रहेंगे एक साइड। तो हम क्या कर रहे हैं? 7x को इधर रोक रहे हैं। तो 7x, 6y को इधर भेजो तो ये आपका 3800 तो इधर पहले से बैठा है भैया। ठीक, ये जब 6y इधर जाएगा तो ये -6y हो जाएगा प्यारे। ठीक है, अब देखो, अब इधर केवल हमें x रखना है, तब 7 को भी इधर भेजना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 7 इधर जाएगा तो पूरे के अपॉन में हो जाएगा -6y अपॉन में 7। ठीक, इतना हो गया। अब इसको आप कोई नया नाम दे दो, इसको बोल दो आप समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे हम लोग? अब देखो, आपने ये x का मान किस समीकरण से निकाला है? समीकरण नंबर 1 से। अगर समीकरण नंबर 1 से आपने x का मान निकाला है तो समीकरण नंबर 2 में जहां पर आपको x दिखेगा वहां पर आप इतनी सारी ये जो वैल्यू है 3800 माइनस 6y/7 इसको आप प्यार से रख देंगे। ठीक है, हाँ भैया, सारा काम प्यार से ही आपको करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। तो आप क्या करिए, समीकरण नंबर 2 में x का मान
रखने पर। रखिए समीकरण नंबर 2 3 और यक्स, अब यक्स की जगह हम ये वाली वैल्यू रखने वाले हैं 3800 माइनस 6y बटे में 7। ठीक, और अभी और भैया इक्वल कहाँ, और सबको एज इट इज नोट कर लो, आप जैसे है वैसे सीधा सीधा उतार लो। 5y बराबर 1750, अतना समझो बच्चा कि नहीं। ये हो गया। अब देखो क्या करने वाले हैं, अब ये 3 का अंदर होगा मल्टीप्लाई, तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए प्यारे। तो 3 0 0 3 8 जा 24 24 3 3 जा 9 और 2 11 माइनस 3 6 जा 18 y, और इस 7 को आप सबके अलग अलग बटे में कर सकते हो। ठीक है, 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। यहाँ तक क्लियर है प्यारे। अब देखो बालकों, अब देखो इधर, आपका ध्यान है किधर, हमारा काम है इधर। देखो अब क्या करने वाले हैं, अब आप लोग पक्षांतर कर दीजिए। क्या, आप चर वाले जितने भी चर वाले टर्म हैं उनको एक तरफ रोकिए और सबको एक तरफ। तो हमें दिख रहा है इस वाले टर्म में चर राशि है y और इसमें भी है y, तो इन दोनों को एक साइड में रखो और जो अचर वाले टर्म है उनको एक साइड भेज दो। तो ये वाला आप लोग इधर भेज दीजिए। तो इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, ये प्लस का है तो इसको पहले लिख लो आप 5y माइनस 18y अपॉन में 7 इक्वल टू 1750। अब ये इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा 11400 बटे में 7। यहाँ तक क्लियर है। आप प्यारे, आपको बचपन याद करो अपना, भिन्न आपने पढ़ा था, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब आपको दोनों साइड में प्यारी प्यारी बहुत ही आसान वाली भिन्न आपको सॉल्व करनी है। तो देखो एलसीएम कितना आएगा, 7 आएगा, तो ये 7 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 35y माइनस 18y। क्लियर है। अब इधर भी एलसीएम कितना आएगा, 7 आएगा, इसमें 7 का मल्टीप्लाई ये हो गया। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन अगर आपको स्मार्ट करनी है, स्मार्टनेस लानी है कैलकुलेशन में, तो यहां ध्यान दीजिएगा। अब जो आपको यहां पर ये 7 दिख रहे हैं दोनों के अपॉन में, ये आपके बर्बाद हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे भैया। ठीक, अब देखो, अब अपॉन में तो सब भैया कहाँ में खत्म, राम नाम सत्य हो गया। अब जो आपका ऊपर लिखा हुआ है उसको आप लोग प्यार से नोट कर लेंगे भैया, हमारा सिद्धांत है, सारा काम हम प्यार से करते हैं। 35y, अब क्या करो, एक स्टेप फर्जी ज्यादा हो जाएगा, यहीं पर इसको सॉल्व करो। 35y में 18y आप लोग घटाए, 15 में 8 जाएगा, 7 बचेगा, 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, 17y बराबर, यहाँ पर भी घटा लीजिए, 0 में 0 जाएगा 0, और 5 में 0 जाएगा भैया तो 5, और 2 में 4 नहीं जाएगा तो 12 में तो जाएगा 4 तो 8, और 1 में 1 जाएगा तो 0, और ये 1 में 1 जाएगा तो 0। तो y बराबर प्यारे 850 और बटे में 17, तो 17 एकम 17, 17 पचे 85 और एक 0, ये भैया दहेज के रूप में मिल जाएगा आपको। और यहाँ से इस तरीके से आपको y का मान मिल गया 50। ठीक, अब y का मान उठा करके आप लोग समीकरण नंबर चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, लेकिन हम काम वही करते हैं जिसमें बहुत ही आसानी हो प्यारे, क्योंकि हम लोग बहुत ही क्या है, क्या क्या बोलते हैं उसको यार, ध्यान नहीं आ रहा है, एक बहुत ही प्यारा शब्द है। तो आप y का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख दो, तो वहां से आपको x का मान मिल जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है प्यारे। अब देखो x इक्वल टू 3800 माइनस 6y।
अब y के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 50 रखेंगे बालक। कितना रखेंगे, 50 अपॉन में 7। 7 ही तो है जी सर, 7 ही। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा, x इक्वल टू 3800 माइनस 300, 6×0=30, ठीक है, बटे में 7। अब इसको आप लोग घटाइए, तो 3800 में से जब 300 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे, 35 और 3 38, 3500, इतना तो बचेगा। 2 जीरो में 2 जीरो जाएगा, 8 में 3 जाएगा 5। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब कुछ सही है जी, बिल्कुल सही है। अपॉन में 7, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 500। तो x इक्वल टू 500। तो x का मान आया प्यारे 500 और y का मान आया आपका 50। और हमने क्या माना था, हमने माना था एक बल्ले का मूल्य x रुपए, एक गेंद का मूल्य y रुपए। और क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बल्ले का मूल्य हमें नहीं पता था, हमने माना था कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो x का मान हमारा आया 500, मतलब एक बल्ले का मूल्य है 500 रुपए। और एक गेंद के मूल्य को हमने माना था y रुपए, और y का मान निकल के आ गया 50, मतलब एक गेंद का मूल्य है 50 रुपए। अब अगर आप लोग अभी एक काम, आप यहाँ पर एक लाइन आपको SW में करना है। अब आप लोग बड़े हो गए हो, कुछ काम भैया हाथ कुछ डुलावा करो प्यारे। आपको क्या करना है, आप एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, कैसे लिखेंगे, प्यार से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य, या ऐसे लिखो, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपए है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आप लोग ये चेक करना चाहो कि ये जो इतना हमने ताम झाम किया है भैया, ये हमारा सब सही, सब कुशल मंगल था कि नहीं, ऐसा तो नहीं इतनी मेहनत की हम लोगों ने, सब मेहनत पे सब पानी फिर गया, सब गलत गलत करके चले आए। तो प्यारे आपको क्या करना है, आप लोग आंसर खुद भी चेक कर सकते हो। कैसे, आपका जो x और y का मान निकल के आया है, आप उसको क्या करो, समीकरण नंबर 1 और 2 में, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, जहां पर x दिख रहा है वहां पर x का मान, जहां y दिख रहा है वहां पर y का मान रख दो, और इस साइड को जैसे ही सॉल्व करोगे 3800 आएगा निकल के। अगर नहीं आएगा तो ये भैया क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत है, और अगर आ गया तो भैया परम सत्य है, ब्रह्मा भी नहीं इसको गलत काट सकते हैं। तो भैया अब क्या करते हैं, आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए हम आपको इसका आंसर चेक करने का तरीका बता रहे हैं, कैसे चेक करना है। चलो हम इतना उठा रहे हैं, ये 7x प्लस 6y, और x और y का मान रखकर अगर 3800 नहीं ला पाए तो भैया ये भैया पूरा गलत है। तो चलो हम लोग करते हैं, यहाँ पर इतने में हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बातें नहीं, ये आपके लिए मैं इतनी जगह ले रहा हूँ। आपका क्वेश्चन यहीं पर ये समाप्त होता है भैया, और ये है आपका पाकिस्तान का बॉर्डर। ठीक है, आपको अब यहाँ चलना है पाकिस्तान में। अब ध्यान से देखिएगा, 7x प्लस 6y, तो 7 और x का मान हमारा निकला है 500, तो यहाँ पर रखेंगे 500 प्लस 6y प्लस 6, और y का मान निकला है 50, तो ये रख दो 50, और ये आना चाहिए 3800 के बराबर। और मैं चेक कर लूँ प्यारे कि आपको दिख रहा है कि नहीं, जी बहुत बढ़िया से दिख रहा है। चलिए, तो 700 7 पचे 3500 प्लस 60 और 6 पंचे 30, और 3500 और 3 3800, तो ये प्यारे इधर आपका चल रहा है 3800, और जब इसको ऐड करोगे तो ये आपका आ गया 3800, और बराबर में 3800। इसका मतलब है प्यारे, इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कोई माई का लाल गलत काट नहीं सकता। और अगर आप लोग चाहो तो समीकरण नंबर 2 में भी रखकर चेक कर सकते हो, जहां पर x दिख रहा है वहां पर 500, जहां पे y दिख रहा है वहां पे 50 रख दो और सॉल्व करो, 1750 ही आएगा। और अगर नहीं आएगा तो भैया हमारा नाम बदल देना, भैया आपका जो नाम, आपकी जो इच्छा होगी वो बोल देना। ठीक है, तो प्यारे अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा, इतने प्यार से मैंने आपको समझाया है ये क्वेश्चन कि आपको इस क्वेश्चन से मोहब्बत जरूर हो गई होगी प्यारे दोस्तों। तो मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें, अगर नोट्स बना रहे हैं तो भैया आप लोग ले सकते हैं। तो मैं साइड हो गया प्यारे, आप लोग ले लीजिए, ले लिया, चलो
तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भैया गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए आज हम लोग एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं, हालत देख रहे हो। और अगर आपको थोड़ी-सी दया आ रही है हमारे ऊपर तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि यहाँ पर हम आपके जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हैं, उनको हम गणित सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक ही सपना है कि सभी बच्चों को मैथ से मोहब्बत होनी चाहिए प्यारे, ठीक है? तो इस सपने को पूरा करने में मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग हेल्प ज़रूर करेंगे। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, सी यू।